तो हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे 2021 की समापन हो चुकी है। वहीं बात करेंगे हम 2022 के लिए 10 ऐसे चुनिंदा शेयर के जो कि आपके पोर्टफोलियो में होना ज़रूरी है और ये आपको दे सकते हैं काफ़ी अच्छी खासी रिटर्न। साल 2021 में सेंसेक्स और निफ्टी 20% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ बंद हुई। वहीं स्टॉक मार्केट में इकोनॉमिक में रिकवरी का फ़ायदा मिला दिखाई दिया। इस साल सभी सेक्टरों इंडेक्स हरे निशान में बंद होने के लिए दिख रहे हैं और इनमें भी पावर और मेटल 60% तक की ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली। यहाँ हम 10 शेयरों की सूची दे रहे हैं जो कि कैपिटल VI ग्लोबल रिसर्च की 2022 में दावा लगाने की सलाह दी है। तो हमारे यहाँ पे लिस्ट में पहला नंबर पाया जाता है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। रिलायंस में 2850 रुपये के लक्ष्य के लिए खरीद की सलाह दी गई है और कैपिटल वायर्स का मानना है कि यह कंपनी उसके हर प्रोडक्ट को सर्विस पोर्टफोलियो में प्रभुत्व है। यह स्टॉक आगे एक बड़ा लॉन्ग टर्म वैल्यूज़ क्रिएट कर सकता है और आगे कंपनी का कंज्यूमर बिजनेस इसका मेन इंजन ग्रोथ साबित होगा। इसके साथ ही फंड रेजिंग के बाद कंपनी बैलेंस शीट काफ़ी मजबूत हो गई है और इसके अलावा कंपनी के कारोबार में परंपरागत तेज़ी देखने को मिल रही है। साथ ही ये 2021 में भी अच्छी खासी रिटर्न देता हुआ दिखा था। तो हम आ जाते हैं अपनी लिस्ट में दूसरे नंबर के शेयर पे। दूसरा नंबर शेयर मदरसन एंड स्यूमी सिस्टम्स। इस स्टॉक में कैपिटल स्वाइस की 320 रुपये के लक्ष्य के लिए खरीदने की सलाह दी है। ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि आगे कंपनियों ने इंडस्ट्रीज में प्रोडक्ट्स मिक्स में हो रहे बदलाव का फ़ायदा मिला है और कंपनी हाइड्रोब्रिड कार और इलेक्ट्रिक व्हीकल पर फोकस कर रही है जिसका इसे फ़ायदा मिल सकता है। तो ये था मदरसन एंड स्यूमी। और वहीं हमारी लिस्ट में तीसरा नंबर पाया जाता है गेल इंडिया। गेल इंडिया में ब्रोकरेज फार्म की 170 रुपये के लक्ष्य पर खरीदने की सलाह दी है और ब्रोकरेज हाउस का मानना है कि कंपनी को गैस की खपत में लगाने वाले बढ़ोतरी का फ़ायदा मिल सकता है और इसके अलावा सरकार की मुख्य ईंधन के तौर पर गैस को बढ़ावा देने वाली कंपनी गेल इंडिया पर फोकस रहेगी और जिसका फ़ायदा इस स्टॉक को मिले। वहीं हमारे लिस्ट में तीसरा नंबर पाया जाता है इप्का लेबोरेटरी। इप्का लेबोरेटरी में कैपिटल स्वायर की 2800 रुपये पर लक्ष्य पर खरीदने की सलाह दी है और ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि घरेलू बाजार में लगभग सभी सेगमेंट पर मजबूती ग्रोथ देखने को मिल रही है और कंपनी ने लागत कटौती और गुणवत्ता पर फोकस कर रही है जिसका उसे आगे फायदा मिलेगा। तो ये था इप्का लेबोरेटरी। और वहीं हमारे लिस्ट में पाँचवें नंबर पाया जाता है महिंद्रा एंड महिंद्रा। इस स्टॉक में कैपिटल स्वायर की 1100 रुपये पर लक्ष्य में खरीदने की सलाह दी है। वहीं ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा दुनिया की सबसे बड़ी उत्पादक है और भारत की तीसरी सबसे बड़ी केमिकल्स बनाने वाली कंपनी है। कंपनी एग्रीकल्चर सेक्टर में संबंधित अपने प्रोडक्ट्स पोर्टफोलियो के ग्रोथ पर फोकस कर रही है जिसका आगे भी फायदा मिले। वहीं हमारे लिस्ट में छठा नंबर पाया जाता है पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी। इस स्टॉक में कैपिटल स्वाइस की 1300 रुपये पर लक्ष्य की खरीदने की सलाह है और ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के तहत डिफेंस सेक्टर में भारत सरकार की घरेलू डिफेंस कंपनी को बढ़ावा देने के लिए नीति में फ़ायदा इस स्टॉक को मिला। वहीं हमारे लिस्ट में छठे नंबर पाया जाता है जेन टेक्नोलॉजी। जेन टेक्नोलॉजी इस स्टॉक में कैपिटल स्वाइस ने 300 रुपये पर खरीदने के लक्ष्य दिया है। वहीं सलाह दी है कि ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि सरकार द्वारा देश में ड्रोन बनाने वाली कंपनी और प्रोत्साहित देने वाली नीति है और इस स्टॉक को फ़ायदा मिल सकता है। सरकार ने कहा कि इसके लिए 120 करोड़ रुपए का PLI स्कीम भी शुरू की है और जेन टेक्नोलॉजी देश में ड्रोन बनाने वाली लीडिंग कंपनी है जिससे आगे सरकारी नीतियों का फ़ायदा इस स्टॉक को ज़रूर मिलेगा। वहीं हमारे लिस्ट में 7वें नंबर पर आ जाता है TCS टाटा कंसल्टेशन सर्विसेज। इस स्टॉक में कैपिटल वायस ने 4,400 रुपये की लक्ष्य के लिए खरीदने की सलाह दी है और ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि कंपनी ने एक बहुत ही मज़ेदार क्वालिटी बेस बना लिया है। कोरोना महामारी के दौरान कंपनी के मुनाफे में जोरदार बढ़ोतरी देखने को मिली है और TCS अपने सेक्टर लीडर भी है जिससे देश की हुई है कि उम्मीद है कि आगे भी इसका ग्रोथ मूवमेंट जारी रहेगा। हमारे लिस्ट में 9वें नंबर पे आ जाता है हीरो मोटर्स कॉर्प। इस स्टॉक में कैपिटल स्वाइस की 3,200 रुपये पर लक्ष्य के लिए खरीदने की सलाह दी है। वहीं ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में नई पहल का कंपनी को फ़ायदा मिल सकता है जिसके देखरेख से हुई स्टॉक में निवेश करने की सलाह दी है। हीरो मोटर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल पर काम कर रहा है तो
ये बात तो पक्की है कि आने वाले दिनों में ये अच्छी खासी तेज़ी के साथ आपको दिखेगा। लिस्ट में आखिरी और 10वें नंबर पे आ जाता है भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल ने कैपिटल वायर की 870 रुपये के लक्ष्य के लिए खरीद की सलाह दी है। ब्रोकरेज हाउस का कहना है कि यह स्टॉक लंबी नजर निवेशकों के लिए बहुत अच्छी साबित हो सकता है। पिछले 15 सालों में इस स्टॉक ने इंडस्ट्री में सभी उतार चढ़ाव के बावजूद भी इस तरह से सामना किया है कि इसके कस्टमर बेस में भी काफ़ी मजबूती देखने को मिल रही है और टैरिफ हाइक के बावजूद भी इसके कस्टमर बेस पर कोई असर नहीं पड़ा। आगे आने वाले सालों में भी हमें कंपनी में कारोबार में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तो यह कुछ 10 स्टॉक थे जो कि आपको 2022 में अच्छी खासी रिटर्न देखने को मिल सकती हैं इन स्टॉक में। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी।